मतलब ये है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो और भी जानकारी लेना चाहता है, वो और भी जानकारी लेना चाहता है। समझ में आ रहा है? मतलब फॉलोअप का एक, जैसे हमने हाउ टू डू द फॉलोअप में हमने बात की, तो एक मिनी एसटीपी के बाद बाकी तो उसके उससे ऊपर का बातें पूरा हमने बात कर चुके हैं। तो मिनी एसटीपी के बाद हम लोग डायरेक्टली किस में आते हैं कि उनको सारे प्रेजेंटेशन वगैरह समझाने के बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, इसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो होता है बेटा, ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है? तो सवाल, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्शन जो सामने वाला जो करता है, सामने वाला जो भी करता है, तो वो रिजेक्शन नहीं, रिजेक्शन मतलब आपको वो तिरस्कार नहीं किया। ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है? वो सिस्टम के बारे में पूरी तरीके से समझ नहीं। बहुत लोग फॉलोअप में घबरा जाते हैं, फेल्यूर हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्शन को रिजेक्शन समझते हैं। जैसे एसटीपी के बाद सामने वाले ने बोला कि मेरे को भैया से पूछना पड़ेगा, अब ये ऑब्जेक्शन, और इस जगह पे हमारा दिल टूट जाता है, फिर हमको लगता है कि यार वो अब नहीं करेगा, और ये उसको लगता है जिसका फॉलोअप कम है, और जिसका फॉलोअप मजबूत है कि वो क्या करेगा, हर ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करेगा। चाहे वो ये बोले कि मेरा चाचा कर चुके हैं तो मेरे को घर में करने का परमिशन नहीं मिलेगा, वो माइंडसेट कर लेते हैं, तब तक चाचा को भी फॉलोअप मार लेते, क्योंकि उनको पता है मेरा फॉलोअप इतना मजबूत है कि मैं उनके चाचा का भी सेल उठाऊं। क्यों? क्योंकि फॉलोअप बहुत मजबूत है। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा एक, क्या बोल सकते हैं, रोल होना चाहिए कि हम फॉलोअप में जो ऑब्जेक्शंस आता है उसको हमें हैंडलिंग करना। समझ में आ रहा है? तो अभी लिखिएगा, स्टेप फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, स्टेप फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कैसे करके हम एक ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। हेडिंग है स्टेप फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है? मेन हेडिंग क्या है? स्टेप फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। फर्स्ट वन, पॉइंट नंबर 1, प्रोस्पेक्ट की समस्याओं को समझना। प्रोस्पेक्ट की समस्याओं को समझना पहला स्टेप। फॉलो बहुत इजी है अगर आप उनकी प्रॉब्लम को समझोगे। हाँ, मतलब जितना नहीं बाकी एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड पॉइंट, हाँ, या तो मैं काम करता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि दोबारा आपको रिकॉर्ड ना हो। तो पॉइंट नंबर 1 क्या था? प्रोस्पेक्ट की समस्याओं को समझना। फिर आज हम फॉलोअप जब करते हैं, जब हम लोग किसी को एसटीपी सुनाते हैं, तो आफ्टर एसटीपी कुछ कुछ लोग अपना कुछ प्रॉब्लम्स बताते हैं। क्लियर हो रहा है? वो प्रॉब्लम को जब तक आप समझोगे नहीं ना, तो आप उनको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं देते। जैसे आपका जिम्मेदारी क्या होना चाहिए कि प्रोस्पेक्ट का जो प्रॉब्लम है उसको पहले समझना है। कुछ लोग ऐसा मिलते हैं जो आपको बोलेंगे कि नहीं, मुझे अभी नहीं करना। क्लियर हो रहा है? तो आप ये जानने की कोशिश करो कि वो क्यों बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहा है कि मैं नहीं करूंगा, मतलब उसका पीछे का वजह क्या है। क्लियर हो रहा है? तो वो पहला स्टेप है, प्रोस्पेक्ट का समस्याओं को समझना। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, प्रोस्पेक्ट की समस्याओं की जड़ को पहचानने की कोशिश करना। एक्चुअली जड़ क्या है? प्रोस्पेक्ट की समस्याओं की जड़ को पहचानने की कोशिश करना।
मतलब हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसको हम आज प्लान चुना रहे हैं, उनका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है वो जान। कुछ लोग बोलेंगे आपको अभी कॉलेज का टाइम चल रहा है, एग्जाम का प्रॉब्लम है तो हम नहीं आ रहे। कुछ लोग बोलेंगे हम बाद में करने वाले हैं। तो ये सब एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम का जड़ क्या है कि उनको नेटवर्किंग बनाने में अलग, वो हो सकता है वो मेन जड़ है। बहुत लोगों को मैंने देखा वो क्या करते हैं, एग्जाम का सोल्यूशन देने लगे। एक्चुअली एग्जाम का प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि वो 2% प्रॉब्लम पे बैठे। मतलब उनका अगर वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, बाकी एग्जाम कॉलेज सबका सोल्यूशन उनके पास। तो उनका मेन मेजर जो प्रॉब्लम का जो जड़ है वो समझ। कोई आपको बोल रहा है कि नहीं नहीं वो क्या है ना, मेरा पापा मना करते हैं तो मुझे इसको अभी करने में दिक्कत है, हम नहीं करेंगे। प्रॉब्लम पापा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो नेटवर्किंग का फ्यूचर नहीं जानता। उनको लगा कि ये प्रोडक्ट वाला काम। अगर प्रॉब्लम का जड़ को समझोगे तो क्या होगा कि आपको सॉल्यूशन करने में बहुत आसान, हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शन। तो पहला स्टेप था कि समस्याओं को समझना है पहले, और उसके साथ साथ उसका जड़ को पहचानना है कि उसका प्रॉब्लम का जड़ क्या है। थर्ड, प्रॉस्पेक्ट की सवाल को, प्रॉस्पेक्ट के सवालों का, सॉरी प्रॉस्पेक्ट के सवालों का सही जवाब और समस्याओं का सही समाधान करना। प्रॉस्पेक्ट की सवालों का सही जवाब और समस्याओं का सही समाधान करना, ठीक है। इसका मतलब जब हमको उनका प्रॉब्लम समझ में आ गया तो फिर हमारा एक मेन हैंडलिंग करने का एक मेन जो थर्ड जो स्टेप होता है वो क्या है, उनकी सवालों का सही जवाब देना। बहुत सारे लोगों का सेल इसीलिए मिस होता है, वो सामने वाले की सवाल का सही जवाब नहीं देते। सामने वाले ने बोला कि क्या गारंटी है मेरा फ्यूचर बन जाए, ठीक है। तो कुछ लोग वहां पे फ्रस्ट्रेट होकर रूडली रेस्पॉन्स दे देते हैं, यार इतना समझा रहा तो सामने वाला समझ लेगा। कुछ लोग डर डर के उनका रिप्लाई दे देते हैं, और यहाँ पे करना क्या था, सही जवाब विद कॉन्फिडेंस। अरे गारंटी की बात कर रहे हो आप, गारंटी की बात कर रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड मैं हूं यार, बिजनेस में मिल के आगे बढ़ेंगे। चलो एक कॉन्फिडेंट वहां पे चाहिए। कॉन्फिडेंट के साथ अगर आप झूठ भी बोलोगे ना तो क्या हो जाता है, सामने वाला सच में बदल देता है। अगर कॉन्फिडेंट के साथ सच, बिना कॉन्फिडेंट के सच भी बोलोगे लोग शक करने लगते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपको कॉन्फिडेंट के साथ कि मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारे गांव में एक नदी है, अगर वो नदी में कॉन्फिडेंट के साथ ऐसा बोल रहा हूं, उस नदी में बिना ब्रिज के बिना ट्रेन चलता है ऊपर से, पुल नहीं बना है लेकिन ट्रेन चलता है नदी के ऊपर से। एक बार के लिए आप यकीन कर लिए, क्यों, कॉन्फिडेंट के साथ झूठ भी बोलूंगा तो भी लोग मान लेते, लेकिन अपन को झूठ बोलना नहीं, अपने को झूठ बोलना नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंट के साथ उनके सवाल का जवाब दे, सही जवाब। कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, मैं बोलूंगा कि ऐसा एक नदी है हमारे गांव में, कॉन्फिडेंट नहीं, वो नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, ब्रिज, और वो ब्रिज के ऊपर ट्रेन भी चलता है। आप थोड़ा अभी सोचने में लग गए क्या सच है, ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि कॉन्फिडेंट है। तो कॉन्फिडेंट के साथ उनके सवालों का जवाब देना, ये एक बहुत बड़ा फॉलोअप का पार्ट है। और उसके साथ क्या बताया गया उसमें, उनकी समस्याओं का सही समाधान।
लोग जो प्रॉब्लम बोलते हैं उस प्रॉब्लम का सही जवाब लिख के बताना है। यहाँ पर फॉलोअप का एक थर्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का स्टेप, फोर एप्स थियरी के साथ, फोर एप्स थियरी के साथ ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करना। फोर एफ, फोर एफ, फोर एप्स थियरी के साथ, थियरी 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 थियरी, फोर एफ थियरी के साथ, फोर एफ थियरी के साथ ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। ओके, उसी में नंबर मतलब पॉइंट नंबर 4 में अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट, अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मुझे ये समस्या है, अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मुझे ये समस्या है, अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मुझे ये समस्या है, तो उसका उत्तर में देना है, उसका उत्तर में देना है कि मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हो। मैं समझ सकता हूं इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हो, और ब्रैकेट में लिखना फील, कैपिटल में लिखो, हाईलाइट करके, क्योंकि फोर एफ का पहला एफ क्या है, फील। मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हो, और ब्रैकेट में फील। ओके, दो डिस्ट्रीब्यूटर और आ गए, देखो ओके, नेक्स्ट वो हुआ पहला है फील, सेकेंड फर्स्ट फील, फील हुआ, उसी में सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 में सेकेंड पॉइंट फील था, फर्स्ट फील था, सेकेंड मैं जब इस सिस्टम में आपके जैसे प्लान सुनने के लिए आया था, मैं जब इस सिस्टम में आपके जैसे प्लान सुनने के लिए आया था, मैं भी ऐसा ही महसूस किया था, ब्रैकेट में फेल्ट, FELT, ब्रैकेट में फेल्ट, उधर बैठा मैं भी बात सर, मैं जब क्या बोला मैं जब आपके जैसे इस सिस्टम का प्लान सुनने के लिए आया था, तब मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा था या किया था, फेल्ट, ब्रैकेट में फेल्ट, FELT, फेल्ट, ठीक है, फील, फेल्ट, फाउंड, फियर। नेक्स्ट थर्ड, जब मैंने डियर लाइफ को करीब से समझा, जब मैं डियर लाइफ को करीब से समझा,
करीब से समझने की कोशिश किया। रियल लाइफ केवल एक कंपनी बस नहीं है। रियल लाइफ केवल एक कंपनी बस नहीं है, ये एक परिवार है जो मुझे कामयाबी की शिखर तक ले जा सकता है। ये एक परिवार है जो परिवार मुझे कामयाबी की शिखर तक ले जा सकता है, जो मुझे कामयाबी की शिखर तक ले जा सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इस सिस्टम पे आना बहुत जरूरी है। मुझे इस सिस्टम पे आना बहुत जरूरी है। हुआ उसी में नेक्स्ट पॉइंट, अब ब्रैकेट में उसमें फाउंड लिख देना, FOUND, फील फेल्ट फाउंड, FOUND, फील फेल्ट फाउंड। हाँ, थर्ड वाला फाउंड। फोर्थ पॉइंट, फील फेल्ट फाउंड। क्या था? 4 F's ना, 4 F's में हम पहला जो F लिखे कौन सा? F फॉर फील, फील, ठीक है, ये आप लिख लिया अभी। सेकेंड F कौन सा? F फॉर फेल्ट, हमने फेल्ट भी किए। पहला प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम को क्या करना है? फील करना है, फिर उनको बताना है फेल्ट करना है। फेल्ट मतलब जो चीज आज आप बता रहे हो वो एक दिन मैं भी ऐसे सोचता था। अब उसके बाद बताना है कि फाउंड, फाउंड मतलब कि मैंने क्या किया। मतलब मैं जब आपके जैसे सिस्टम पे आया तब मुझे ऐसा लगता था, फिर मुझे ऐसा समझ में आया कि अच्छा अगर इस सिस्टम पे आऊंगा तो क्या होगा। और लास्ट में क्या करना है? F फॉर फियर। व्हाट इज फियर? फियर मतलब डर, ठीक है। तो क्या बोला मैंने लास्ट पॉइंट उसमें ऊपर वाले में? लास्ट पॉइंट, लास्ट टाइम, बहुत जरूरी, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या किए? सामने वाले को फाउंड किए। अब फियर, फियर में लिखना, अगर मैं इस सिस्टम पे नहीं आता, अगर मैं इस सिस्टम पे नहीं आता तो शायद आज मैं भी अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज रहता। अगर आज इस सिस्टम पे नहीं आता शायद मैं भी अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता। उसी में नेक्स्ट लाइन, अगर इस सिस्टम पे नहीं आता, आज आपके सामने बैठ के इतने अच्छे अच्छे बातें मैं बोल नहीं पाता। सर कंफ्यूज रहता। फिर से, अगर इस सिस्टम पे नहीं आता कि आपके सामने बैठ के इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल नहीं पाता। अगर इस सिस्टम पे नहीं आता, ठीक से, तो आप ब्रैकेट में लिख देना कि अपनी अचीवमेंट्स का हाईलाइट, अपनी अचीवमेंट्स का हाईलाइट। मतलब सामने वाले के अंदर फियर डालना है कि अगर आज आप नहीं आओगे ना, कल आपके साथ जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक है।
अचीवमेंट का हाईलाइटेशन, उसको हाईलाइट करना। मतलब अगर मान लो आप मोबाइल लिए हो, आप बोलोगे कि अगर मैं इस सिस्टम पे नहीं आता तो ये जो मोबाइल आप देख रहे हो, ये आज अपने पैसे से जो मोबाइल हमने लिए वो ले नहीं पाए। अगर आप स्कूटी ले लिए रहोगे, आप क्या बोलोगे, बाइक ले लिए रहोगे, तो आप उसको बताओ। तो मतलब हम एक उनके अंदर फियर डाल रहे हैं कि इस सिस्टम पे अगर आप नहीं आओगे तो आपका कितना लॉस है। लेकिन सारे बातें उनके ऊपर लेके नहीं बोल रहा है, बल्कि अपने ऊपर लेके बोल रहा है। इसको बोलते हैं 4Fs। 4Fs कौन सा? फील का मतलब उनकी बातों को पहले आप फील करो। कोई एक पढ़ के बताइए, बताओ मैडम, फील मतलब क्या है? क्या लिखे? बताओ। अगर सामने वाले कोई एक पढ़ो प्लस पेज पढ़ो। समस्या है। मतलब फील, ठीक है। सामने वाले को बोलना है कि सही में आप जो बोल रहे हो ना 100 में 100% सही बोल रहे हो। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप वहां बैठकर क्या फील कर रहे हो, कि आप कह रहे हैं कि ये अभी आपको नहीं करना है इस सिस्टम पे काम। आप सोच रहे हो कि क्या इस सिस्टम में मेरा फ्यूचर बनेगा। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी उसी जगह से उठ के यहाँ पर आया। फील बेल्ट मतलब जब मैं इस सिस्टम में आपके जैसे प्लान सुनने के लिए आया था तब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, बट तब उनको लगेगा कि अच्छा ये वो भी ऐसे सोचते थे, मैं भी आपके जैसे सोचता। मुझे लगता था कि ये काम ऐसा है, इसमें कामयाबी नहीं मिलेगा, सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं भी ऐसे सोचता था आपके जैसे। फेल्ट के बाद क्या करना है? फील मतलब महसूस करना। फेल्ट मतलब उनको ये चीज का एहसास दिलाना कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते थे, मैं भी था, मैं भी ऐसे सोचता था। और फाउंड मतलब जो मुझे कामयाबी के शिखर तक ले जा सकता है। इसीलिए मैंने ये सोचा कि मुझे इस सिस्टम में आना बहुत जरूरी है। तो यही वर्ड को बोलना सिर्फ जरूरी नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप इसी को रट्टा मार के बोलो, बहुत अच्छी बात है, बोल सकते हो। आप उसमें 2-4 पॉइंट ऐड कर सकते हो वहां पे, इसी के साथ मिलता जुलता पॉइंट। मैं जब आपके जैसे सिस्टम में प्लान सुनने के लिए आया था तो मुझे भी ऐसी लग रहा था, लेकिन बाद में फाउंड में आया। ऐसा नहीं है फील में आके रुक गया, फिर फेल्ट में आके रुक गया। ये बातों में ये 4Fs आना चाहिए। मतलब 10 मिनट 15-20 मिनट के अंदर 4Fs कंप्लीट फॉलो अप। क्लियर हो रहा है? तो फील फेल्ट फाउंड में जब मैं पहुंच रहा हूँ उस टाइम में कुछ और चीज आप वहां पे बोल सकते हो कि मुझे इतना समझ में आया आज की कंपटीशन की जमाने में अगर कोई स्टूडेंट करियर बनाना चाहता है, ये उसके साथ मिलता जुलता है। देखो सफलता की मतलब टोटली मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि डियर लाइफ क्या है। मुझे पहले समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में मुझे एक चीज समझ में आया, इस कंपटीशन के जमाने में अगर हाउस वाइफ सामने बैठे तो वहां पे फाउंड हाउस वाइफ के ऊपर एक हाउस वाइफ घर से निकल के काम करना चाहती है, उनके लिए डियर लाइफ से बेस्ट प्लेटफॉर्म कुछ नहीं। वहां पे पलट गया बात। अगर आप कोई अंकल के साथ बैठे ठीक है, उनका 2-3 छोटी छोटी बेटियां हैं, आप वहीं पे फाउंड में कैसे जाओगे? आप थोड़ा बात वहां पे और बढ़ोगे कैसे? क्या आप उनको बोलोगे कि आजकल की ये जो कंपटीशन की जमाना जो चल रहा है, इतना महंगाई बढ़ते जा रहा है, इस जमाने में अगर कोई बाप अपनी बेटियों का शादी करवाना चाहता है अपने पैसे से, मुझे बाद में समझ में आया कि डियर लाइफ वो प्लेटफॉर्म है
जहां पर वो अपनी बेटियों के शादी का सपना देख सकता है और उसको पूरा कर सकता है फॉर्म। और अगर नहीं आएंगे इस सिस्टम पे फियर, आप तो देख रहे हो बाहर में बहुत सारे ऐसे बेटियों का शादी हो नहीं रहा, उम्र बीत गया, क्यों? आपके पास पैसा नहीं है, फियर। मैं इनडायरेक्टली उनके अंदर एक डर पैदा है। अब इतना जब हम करते हैं ना, तो सामने वाला का जो फ्रीक्वेंसी, जो बोलते हैं सोच विचार सोचने का जो फ्रीक्वेंसी है, वो क्या हुआ, बिजनेस की और सिस्टम की ओर पलट गया। अब आप कुछ भी बोलो वो सुन ले। हमारा 3,000 बीबी की जगह पे 6,000 लेके जाए, क्योंकि आप सिस्टमेटिक फॉलोअप कर। फॉलोअप का मतलब ये होता है फील फेल्ट फाउंड फियर, ये जरूरी है फॉलोअप। जो लोग इसको फॉलो करते हैं उनका फॉलोअप जल्दी आसान हो जाता है। देखो जैसे हम कहीं दुकान पे जाते हैं, वहां भी हम ये 4 एप्स को अप्लाई कर सकते हैं। देखो हम दुकानदार को बोलते हैं कि देखिए आज अगर आप ये रेट में मुझे नहीं दोगे, सोचिएगा कल मेरे जैसे बहुत सारे कस्टमर मैं आपको दिलाने वाला हूँ, वो आपका मिस हो जाएगा। क्लियर है ना? तो वहां पे हम जिसको अप्लाई करते हैं, फील करते हैं, हम कराते हैं। तो ना अभी मेरे को इमरजेंसी टिकट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो टिकट हो चुका है मेरा, लेकिन सीट नहीं मिला अभी तक, ठीक है। 880 रुपये टिकट है बैंगलोर तक, लेकिन आप उसको कंफर्म करने के लिए वो 500 रुपये से एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। एक बंदा पहचान कर, जो कुंसर का पहचान कर, अब कुंसर उनको कल फील कर रहे थे, देखिए जो जा रहे हैं वो कोई साहब नहीं है, वो हमारे दोस्त है, काम करते हैं हम साथ में, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, कम करिएगा, तभी वो बताएगा कि कम करके थोड़ा। जब रन करें तो उनको 500 देना पड़ेगा, अगर फॉलोअप सही है तो ये 500 300 200 में उतर जाएगा। तो फॉलोअप ऐसा हो, तो हर जगह पे ये फॉलोअप होता है। और बहुत आसान है, अगर इसको आप सीख जाओगे ना, 4 एप्स को सीख जाओगे, तो आपका फॉलोअप एकदम कंफर्टेबल होना शुरू होगा। ठीक है, तो ये हुआ कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का क्या मतलब, हमने हेडिंग लिखी थी स्टेप फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसमें 4th नंबर पॉइंट 4 एप्स। ठीक है, तो लास्ट 5th नंबर पॉइंट क्लोजिंग। 5th नंबर पॉइंट क्या है? क्लोजिंग। क्लोजिंग, ठीक है। डियर लाइफ, हमें लिस्ट बिल्डिंग, एसटीपी, फॉलो करने के लिए पैसा नहीं देता। डियर लाइफ हमें लिस्ट बिल्डिंग हो, एसटीपी हो या फॉलोअप हो, इसको करने से पैसा नहीं देता। डियर लाइफ हुआ, हमें लिस्ट बिल्डिंग हो या इनोवेटिंग हो या फॉलोअप हो, इसको करने से पैसा नहीं देता। बल्कि लिखेंगे तो जबकि लिखेंगे, बल्कि बल्कि डियर लाइफ पैसा देता है सेल्स और बीबी सबमिट कर, सेल्स और बीबी सबमिट कर, सेल्स और बीबी दोनों, सेल्स और नहीं, और सेल्स और बीबी, ओ आर वाला ऑप्शन, हाँ वही ना, ओ आर, सेल्स मतलब जो ऑब्लिक बोलते हैं ना सर, उसको ही और बोलते हैं। सेल्स और और इसी को बीबी ऐसा लिखा, वही वही। ठीक है। सेल्स और बीबी सबमिट करने से ये आपको पैसा देता है, और सेल्स और बीबी तभी आएगा जब हम क्लोजिंग करते हैं। सेल्स और बीबी तभी निकलता है जब हम, या तभी आता है जब हम क्लोजिंग करते हैं। थोड़ा बहुत
उसमें लिखिएगा एग्जाम्पल EX। प्रोस्पेक्ट का हर सवाल समस्याओं का समाधान देना है। बाद में समाधान देने के बाद प्रोस्पेक्ट का हर सवाल समस्याओं का समाधान देने के बाद नीचे दिए गए सवाल पूछना जरूरी है। फर्स्ट सवाल, प्रोस्पेक्ट का हर सवाल समस्याओं का समाधान देने के बाद नीचे दिए गए सवाल पूछना जरूरी है। ओके, नीचे दिए गए सवाल इसको पूछना जरूरी है। मतलब जब हम क्लोजिंग के लिए आते हैं तो उनको हम कोई ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए जो सवाल पूछना वहां पे सही नहीं। कौन सा? क्या अच्छा बताइए, और कोई डाउट है आपके पास? ये नहीं पूछना चाहिए, ठीक है? आप करोगे कि नहीं करोगे ये नहीं पूछना चाहिए। मतलब आप लिखो आपका, नहीं उसमें पॉइंट मत लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो। आपका हर सवाल ऐसा होना चाहिए, फटाफट आपका हर सवाल ऐसा होना चाहिए जिसका जवाब हाँ या ना में कंप्लीट ना। आपके हर सवाल ऐसा होना चाहिए जिस सवाल का जवाब देखो, आपका हर सवाल ऐसा होना चाहिए जिस सवाल का जवाब हाँ या ना में खत्म ना हो। आपका हर सवाल ऐसा होना चाहिए जिस सवाल का जवाब हाँ या ना में खत्म ना। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि आपको ऐसा सवाल करना है कि जिसका जवाब हाँ या ना में खत्म ना। अगर आप सामने वाले को ऐसा सवाल करोगे कि आपने मिनी एसटीपी कर लिए, ठीक है, उनका प्रॉब्लम को थोड़ा समझ रहे हो, फिल क्लियर हो गया, अब क्लोजिंग का टाइम में अगर आप ऐसा सवाल करोगे तो क्या कर आईडी बना है आपका, तो जवाब क्या हुआ? या तो हाँ या तो ना, ठीक है। तो आपका सवाल की जवाब ऐसा होना चाहिए जिसका जवाब हाँ या ना में खत्म नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या सवाल कर सकते हैं हम यहाँ पर? मतलब जैसे बोला गया कि नीचे किया हुआ सवाल को जरूर पूछिए, ठीक है। सारा चीज कंप्लीट हुआ। एसटीपी भी तो फॉलोअप में मैंने एसटीपी किया समझो, या तो डायरेक्ट कोई कल एसटीपी सुना था उनको आज मैं थोड़ा मान लो कि आपका एसटीपी था, आपने मेरे से मिला है, तो अब मैं उनसे बात करते करते मतलब टीम का एसटीपी आप फॉलोअप आप कर रहे हो। अब आपको इतना सारा चीज समझाने के बाद डायरेक्ट कुछ सवाल करना, वो सवाल क्या क्या कर सकते हैं आप? जैसे कि आप कर सकते हो कि, तो ठीक है चलिए समझ में तो आया अभी सारे बातें। तो आप ये कर सकते हो कि 3000 एफपीओ में आप क्या क्या सामान रखना चाहते हैं? 3000 एफपीओ वाला ऑफर में आप क्या क्या सामान रखना चाहते हैं, या तो प्रोडक्ट्स, क्या क्या प्रोडक्ट्स रखना चाहते हैं? ये एक सवाल है। इसका जवाब क्या होगा? हाँ या ना में होगा। इसका जवाब तो हाँ या ना नहीं बोल सकते ना, तो जवाब क्या होगा? तो हाँ ठीक है ना, वो जो आप बोल रहे थे वो रख लेंगे।
क्लियर हो रहा है? और जब आप लिस्ट बनाने के लिए बैठोगे तो इतना पैसा जब आता है तो वो मनी प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। तब हम क्लोजिंग के टाइम में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते करते क्लोजिंग करते हैं। तो हमारा जो प्रॉब्लम 6 प्रॉब्लम का जो बातें जो होगा उसको बोलते हुए कंप्लीट, ठीक है। और क्या सवाल कर सकते हो आप यहाँ पे? क्या आप बोल सकते हो कि अच्छा आप नॉमिनी किसका नाम पे रखोगे? ये भी एक सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में कंप्लीट नहीं होगा। नॉमिनी आप किसका नाम पे रखोगे? हमारे कंपनी में एक नॉमिनी डिटेल्स भरना रहता है। हेलो, हाँ, क्या करना था कि सवाल कुछ ऐसा होना चाहिए, आप नॉमिनी किसका नाम पे रखो। हमारे कंपनी में एक नॉमिनी डिटेल्स होता है, आप इसको किसके नाम पे रखना चाहते हो? मम्मी का नाम पे रखोगे कि पापा का नाम पे रखोगे? क्या आप अगर कोई शादीशुदा है उनसे पूछोगे आप किसके नाम पे रखोगे? अपने हस्बैंड के नाम पे, बच्चों का नाम, ठीक है? तो उसको भी हम हाईलाइट करके बोल सकते हैं। देखिए नॉमिनी डिटेल्स, ईश्वर ना करे कल अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमारे जानने के बाद वो इनकम किसके नाम पे जाएगा? जिसका नॉमिनी हमने रखे उनके नाम पे जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ सवाल, लाइक ये सवाल आप पूछ सकते हो, इसको पूछने से जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा आप बताइए, थर्ड सवाल कि अच्छा आप बताइए कि आप DWT DST ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए कौन से बैच में आओगे, मॉर्निंग का कि दोपहर का? ये भी एक सवाल है जहाँ पे सेम कन्वर्ट होता है। मतलब ऐसा सवाल क्या होता है कि सामने वाले का माइंड पे जाके उनकी सोच को कन्वर्ट करते हैं। अच्छा आप बताइए, कि आप DWT DST ट्रेनिंग कब लोगे? आप DWT DST ट्रेनिंग कब लोगे? मॉर्निंग का टाइम पे या आफ्टरनून का टाइम? या मॉर्निंग बैच में या आफ्टरनून का बैच? बैच को टाइम ना बोल के बैच को, ओके। मॉर्निंग का टाइम पे क्या आफ्टरनून? क्या आप ये सवाल पूछ सकते? कितना 3 सवाल हुआ। इस टाइप का 2-4 सवाल जो आता है मान लो जब आपको लग रहा है कि ये पूछना उनके जैसा ही, ठीक है। तो ये सारे चीज कंप्लीट करने के बाद आप उनको बोल सकते हो। अच्छा अभी आप बताइए, आप क्या नेशनल ट्रिप के लिए फाइट करोगे या फॉरेन ट्रिप के लिए फाइट करोगे? फोर्थ सवाल, जब नेशनल ट्रिप फॉरेन ट्रिप चल रहा है तब ये सवाल कर सकते हो, जब नहीं चल रहा तब इसको नहीं करोगे। पता चला कि फॉरेन ट्रिप का ऑफर खत्म हो गया, आप सवाल कर रहे हो। कॉमन सेंस चाहिए, सेंस लगा, ठीक, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब पॉइंट पूछने से क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट धीरे धीरे आपके मतलब बातों को सुन के इस सिस्टम के प्रति कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब उनकी सोच विचार थोड़ा बदल जाता है कि वो इससे पहले बाहर से थे, अब ये फॉलोअप के बाद वो सिस्टम के अंदर आना शुरू कर, ठीक है। उनको लगता है कि ये अपना कंपनी अपना काम, ऐसा बात करने से वो इन्वॉल्व होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये हुआ कि कुछ सवाल, ठीक है, जिसको हमको पूछना चाहिए क्लोजिंग करने से पहले, ठीक है। अब क्या क्या लिखेंगे? 6 प्रॉब्लम सोल्यूशन, हाँ मतलब उसी में ऑब्जेक्शन में है ना भैया। तो 6 प्रॉब्लम सोल्यूशन, 6 प्रॉब्लम सोल्यूशन, ये 6 प्रॉब्लम सोल्यूशन है, ठीक है। तो 6 प्रॉब्लम में हमारा पहला जो प्रॉब्लम आता है, ठीक है, कौन सा प्रॉब्लम? सबसे पहला एक प्रॉब्लम होता है दैट इज मनी प्रॉब्लम। स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, मनी प्रॉब्लम, ओके।
मतलब लोग आपको पहला प्रॉब्लम इसी को बोलते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम कौन सा? सेकेंड इंटरेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। थर्ड कौन सा? बिलीफ प्रॉब्लम। क्या लाई? बिलीफ प्रॉब्लम। उसके बाद फोर्थ वन इंटरेस्ट प्रॉब्लम, टाइम प्रॉब्लम। इंटरेस्ट हो गया, टाइम प्रॉब्लम। फिफ्थ वन फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, ठीक है। फोर्थ वन 2% प्रॉब्लम, 4% बात कर रहा हूँ, 4% कर दिया, राइट नंबर मारना है, नहीं तो सवाल में रह जाएगा। 4% प्रॉब्लम, बस इसको अगर सीख जाओगे लगभग पूरा फॉलोअप सीख लिया। समझ में आया? यस बहुत इजी। सब सब चीज का रट्टा मार, ठीक है। सबको एक ही सोल्यूशन, सबको एक ही सोल्यूशन। कॉपी पेन पकड़ते ही वो सोल्यूशन आना शुरू, ठीक है। लेकिन 4 एप्स इसमें अप्लाई होगा सब। फील पैंट फॉर्म फियर। सामने वाले ने बोला मुझे मनी प्रॉब्लम, 4 एप्स, ठीक है। तो सब चीज कंप्लीट, बातचीत हुआ। अब मेरे को प्रैक्टिकल थोड़ा करना चाहिए, ऐसे में नहीं आता। थोड़ा आप लोग पास में बैठो, मतलब मान लो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, ठीक है, तब थोड़ा और समझ में आएगा। तो पहला प्रॉब्लम मनी प्रॉब्लम। आपका काम क्या है? आप जब सामने वाले को पूरा मतलब पूरी तरीके से जब आप कंप्लीट करोगे, बातचीत वगैरह कंप्लीट हुआ, एसटीपी हो चुका है और हमने उनके प्रॉब्लम को थोड़ा समझने की कोशिश किए हैं। अब मान लो कि मैडम बोल रही है कि ठीक है सर, लेकिन ना अभी हम नहीं कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे फॉलोअप शुरू मिनी एसटीपी के बाद। मिनी एसटीपी हो चुका है, मिनी एसटीपी क्यों करना वो भी हमने उस दिन सीखे। मिनी एसटीपी करने से क्या होगा, कल अगर प्लान से सुने होंगे कि जब मैं कॉपी पेन में लिखना शुरू करूंगा, ठीक है, पेन बार बार देखो, पेन उनके आंखों के सामने ऐसा ऐसे जब जा रहा है तो उनका ध्यान जो होगा ना वो हमारे पास मतलब कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। सिर्फ बातों से फॉलोअप नहीं करना, ठीक है। कुछ लोग गलती करते हैं कि उनको लगता है कि मैं सिर्फ बातों से फॉलोअप कर लूंगा तो हो जाएगा। कॉपी पेन बहुत जरूरी है, समझ रहा है? तो कॉपी पेन पकड़ के हमें फॉलोअप के लिए बैठना है। और जैसा मेथड हमको सिखाया गया था कि हाउ टू डू द फॉलोअप, उसमें बताया गया है कि मिनी एसटीपी देना है। अगर आप वो उसको सही से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मिनी एसटीपी कैसा देना है, ठीक है। मिनी एसटीपी में आपको पता होगा कि सबसे पहले व्हाट नेटवर्किंग समझाना है, ठीक है, और व्हाट इज डियर लेफ्ट समझाना है, व्हाई डियर लेफ्ट समझाना है, हाउ डियर लेफ्ट समझाना है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देना है, तो कंप्लीट बहुत कुछ उसमें बोलने की जरूरत नहीं। धोनी को वो रिपोर्ट मिला है, धोनी को इसने रिसर्च किया, तो उतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। मैं देखा कुछ लोगों को वो मिनी एसटीपी को लॉन्ग एसटीपी कर देते, तो लॉन्ग एसटीपी फिर कितना बड़ा होगा? मिनी एसटीपी क्लियर हो रहा है? अगर